नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले एक ही बात बोलूंगा, हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ जी की। आपकी कृति सदैव बनी रहे, सदैव अमर रहे। आप अक्षुण हैं, अविनाशी हैं। आपका यश पूरे युग में है, सर्वत्र आपका युग विद्यमान है। यह बात आज आईएसआई के सर्वे रिपोर्ट से भी साबित हो गया है। वह रिपोर्ट क्यों किया गया, उसकी क्या जरूरत थी, मैं इस पर नहीं जाता। लेकिन मैं एक बात अपने देश के मुसलमान भाइयों से कहूंगा। आपको पता है कि वह ज्ञानवापी मंदिर था, मस्जिद नहीं था। या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। अयोध्या में एक सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम का भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, और वो किस कीमत पर बना यह भी आप देख रहे हैं, और उसकी कीमत अभी आगे भी चुकानी पड़ेगी। यह चीज आप जान गए हैं तो अब की बार बड़ा दिल दिखाइए और भारत के राजनीतिक दल के कुचक्र से बाहर निकलिए। क्योंकि देखिए, मंदिर बहुत है हमारे देश में भी। कई ऐसे जगह मंदिर हैं जिसकी दुर्दशा देखने से मन दबीर हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है। और मस्जिदें भी बहुत हैं, बहुत जगह ऐसी मस्जिदें हैं जहां नमाज करने के लिए कोई जाता नहीं, या बहुत सारे मस्जिदें हैं जहां नमाज करने का जगह नहीं। यह भी स्थिति है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आराध्य का जन्मोत्सव, जन्मस्थान कोई कोई होता है। हम मालूम, मैं हूं तो मैं जन्म तो किसी एक ही जगह पर लिया हूँ। आज मैं बेशक दिल्ली में रह रहा हूं, लेकिन मेरा जन्म स्थान तो मेरा बलिया है। वो बदल नहीं सकता, क्योंकि आदमी जन्म एक ही बार लेता है। उसी तरह से भगवान राम का जन्म, कृष्ण का जन्म, आराध्य भोलेनाथ का, यह सब चीजें जगह जगह वाली नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य से आप कहते रहे कि हम में तुम्हें खड़क में घर घर व्यापक रहा। बिल्कुल, पूरी धरा में जहां भी देखे वही राम है। कहां राम नहीं है? जहां राम नहीं है वहां ही नहीं, कुछ ही नहीं। लेकिन फिर भी राम का एक पवित्र जन्मस्थल था। अगर उसके परिणाम को आप जान चुके हैं और सत्यता को पहचानने की शक्ति रखते हैं, तो आप आगे आइए, अपने राजनीतिक दल के लोगों को धुतकारिए और कहिए कि मैं फिर से इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अब फिर विकास रुक जाएगा। और कुछ राजनीतिक दल कहेंगे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और कुछ दल बताएंगे कि तारीख कब बताएंगे। ये चीज को समझिए, क्योंकि ये कल से ही शुरू हो जाएगा। ज्ञानवापी मंदिर के निर्णय आने के बाद समाचार चैनल पर सिर्फ वही होता, लेकिन फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार के पलटने की पल पल की सूचना जरूरी है समाचारों के लिए, देशवासियों के लिए नहीं, समाचार के लिए जरूरी है। इसीलिए बाबा विश्वनाथ और ज्ञानवापी को थोड़ा कम स्पेस मिला। लेकिन कल जब नीतीश कुमार पलट जाएंगे, सरकार बन जाएगी उनकी, वापस एनडीए में आ जाएंगे, तो ज्ञानवापी ही चलेगा। और इस पर दो ध्रुव बटेगा। एक बोलेगा कि हमने और मस्जिदों को शहीद होने नहीं देंगे, हम अपनी जान लगा देंगे। और दूसरा कहेगा कि हम मस्जिद था नहीं, वह मंदिर था, हम अपना मंदिर लेकर के रहेंगे। और इससे देश में समस्या बढ़ेगी, कोलाहल बढ़ेगा, विरोध होगा और आपसी भाईचारा खराब होगा। यह बात जो लोगों के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि भाईचारे में मुसलमान भाई है और हिंदू चारा है, इसको हटाइए और भाईचारे का असली अर्थ लोगों को बताइए कि हाँ जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वो पावन पवित्र जन्मस्थल था। हमारे पूर्वजों ने गलती की, उस पर एक अवैध कब्जा करके उसको पवित्र किया, लेकिन वह मुझे मौका नहीं लगा, मैं किसी बहकावे में आ गया था। लेकिन अब जब ज्ञानवापी में यह सर्वत्र विदित हो गया कि वो मंदिर था, मंदिर है और आगे मंदिर ही रहेगा, तो आपके अपने सहमति से रहेगा तो इस देश का वातावरण कहां जाएगा, अनुमान लगाइए। अगर आपके असहमति से रहेगा तो देश का वातावरण कितना तनावपूर्ण होगा, यह भी आप अंदाज लगाइए। बाकी सोचना आपको है, बाकी सरकारों ने क्या करना है, राजनीतिक दल ने क्या करना है, यह बात तो विचार शुरू हो गया है। बस नीतीश कुमार वाले एपिसोड समाप्त हो और यह शुरू हो जाएगा। अब 24 में शायद यह मुद्दा ना बने, क्योंकि 24 में तो रामलला की रामलहरी चलेगी, लेकिन 24 के बाद भी तो चुनाव होंगे इस देश में। तो अब हर साल चुनाव होता है, तो हर साल आप चुनावी बिसात पर बिछेंगे, पिटेंगे
और पीटेंगे, यह चीज से खत्म करिए और बड़ा दिल दिखाइए और कहिए कि हमारे पूर्वजों ने एक भूल की थी जिसका सुधार का मुझे मौका मिला है, उसको हम सुधारते हैं और इसे अपने हिंदू भाइयों को सौंपते हैं। अगर ऐसा होगा तो विश्वास करिए महादेव का आशीर्वाद आप पर भी बना रहेगा। बाकी आप जाने और आपका काम जाने, राजनीति जाने, सरकार जाने। मैं तो जो मुद्दा है उस पर विश्लेषण करूंगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे अच्छा लगना चाहिए, इस देश के लिए अच्छा होना चाहिए, समाज के लिए अच्छा होना चाहिए और मुद्दा महत्वपूर्ण होना चाहिए, मेरे लिए ही जरूरी है। खैर, आते हैं नीतीश कुमार के उन वजहों पर कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी नीतीश कुमार के पास आई होगी जिसकी वजह से वो लालू प्रसाद को छोड़ने पर मजबूर हुए होंगे। भाजपा को ऐसी कौन सी लालच दिखी होगी नीतीश में जो अपने बंद दरवाजे को खोलने पर विचार कर रही होगी। इन्हीं कसमकस की स्थिति पर, इसी असमंजस की स्थिति पर कुछ देर आपके सामने रहूंगा। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर कोई आपका सुझाव है तो आप मुझे अवश्य दें, क्योंकि आपका सुझाव ही मेरा मार्गदर्शन है और आपका प्रोत्साहन ही मेरा पारितोषिक है। इसीलिए मेरा प्रोत्साहन, आपका प्रोत्साहन मेरा पारितोषिक और आपका सुझाव मेरा मेहनतना। कृपया इसको बनाए रखिए, देते रहिए और हमसे अपना प्रणाम स्वीकार करवाते रहिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मित्रों, दो तीन चीजें जो नहीं बदली है जब से नीतीश कुमार लालू प्रसाद के खेमे में आए हैं। लालू प्रसाद वो अपना चीर परिचित अंदाज के आदमी हैं। जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं वो करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। उसमें कहीं कोई बदलाव का लेस मात्र भी उम्मीद नहीं है। अगर इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है तो फिर नीतीश कुमार क्यों छोड़े? लालू प्रसाद तो वही है, तेजस्वी तेज प्रताप भी वही है, तो क्या जरूरत पड़ेगी? जो मुझे कुछ चीजों पर समझ आ रही है मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो सही है, गलत है, यह मेरा आकलन है। ना तो नीतीश कुमार ने मुझे फोन करके यह बताया है, ना ही लालू प्रसाद से मैंने कोई पूछताछ की है। तो यह मेरा शुद्ध आकलन है। कितना सही है कितना गलत है यह आप पर छोड़ते हैं, आपका आशीर्वाद पर छोड़ते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव बांध दिए थे नीतीश कुमार को। वो तो पिछली बार भी बांधे थे, उनका स्वभाव है बांधना। उसमें नया क्या है? नया यह है कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे महत्वाकांक्षी राजनेता है। उनकी महत्वाकांक्षा ही उनको ले डूबेगी और उनकी महत्वाकांक्षा ही उनको अब तक राजनीति में बनाए हुए। दोनों बात है, क्योंकि जिस कुर्मी समाज से नीतीश कुमार आते हैं उसकी प्रतिशत नोटा से भी कम है और बिहार जैसे जातीय राजनीति के प्रयोगशाला वाले प्रदेश में एक सबसे छोटे जनसंख्या वाले जाति के आदमी को मुख्यमंत्री सीट पर बने रहना कई साल से, यह अपने आप में करिश्मा से कम नहीं है और नीतीश कुमार के राजनीतिक चपलता का घोतक है, साबित है, सबूत है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अभी भी रेलिवेंट है। क्यों? नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षा यह था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था, उनको सपने आ रहे थे। तो उन्हें भाजपा से अलग होने का एक रास्ता दिखा कि अगर भाजपा से हम सरकार में रहते हुए अलग हो जाएंगे तो देश की जनता हमको स्वीकार कर लेगी कि भाई देखिए कितना त्याग तपस्या बलिदान इस आदमी में है कि वो कुर्सी को लात मार करके छोड़ दिया और वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए, जिनके भाग्य के पास तो जाना ही था। अकेले दाम पर तो बहुमत नीतीश को मिल नहीं सकती, तो वो मोदी को छोड़ दिए। यहां तक कि वो जो बिहार में बाढ़ आया था उसके लिए गुजरात सरकार ने जो मदद पहुंचाया था उस मदद को भी उन्होंने ठुकरा दिया। चलो कोई बात नहीं, हुआ। लेकिन जब देखे कि उससे कुछ हुआ नहीं, नीतीश कुमार बहुत प्रयास किए लेकिन बिहार से आगे नहीं बढ़ पाए। बिहार में भी सिमटते गए, सिमटते 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 अब 45 सीट पर आ गए। तब उन्होंने कहा कि भाई खुदा मिला ना बिसाने सनम, इधर के हुए ना उधर के हम कहां करें भाई, कहां जाए? नरेंद्र मोदी के मुकाबले में तो कहीं कोई संभावना ही नहीं है। तब एक संभावना उनको लगी कि भाई हम पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके मोदी के मुकाबले में एक गठबंधन तैयार कर सकते हैं।
क्योंकि नरेंद्र मोदी के बहुत चाहने के बाद भी 30, 32, 35% से ज्यादा वोट नहीं है। तो जो बाकी का 60+% वोट है वो बहुमत के लिए पर्याप्त है। तो हम उस पर क्यों ना प्रयास करें। तो नीतीश कुमार ने एक परिकल्पना किया एंटी बीजेपी फोरम का। आज जो इंडिया गठबंधन कथित तौर पर अगर आपको कहीं बातचीत करते चर्चा में सुनाई दे रहा है, उसकी परिकल्पना नीतीश कुमार की ही थी। नीतीश कुमार ने एक इंडिया गठबंधन की परिकल्पना किया और वो एक साकार रूप लिया। नीतीश कुमार को उम्मीद बनी कि चलो भाई, बिहार में लालू प्रसाद कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो मोदी के विरुद्ध 60% वोट को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाने का यह एक सुअवसर है और सुनहरा मौका है। लेकिन वहां उनके मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ। एनडीए गठबंधन के विरुद्ध जो इंडिया गठबंधन था, उस गठबंधन में उनको एक मामूली कन्वेयर का भी, मतलब मामूली जो उसका संचालन करने का काम भी उनको नहीं दिया गया, जो वो बिना पद पर रहते हुए किए थे। फिर उनको लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई हम आपको आगे देखेंगे, इसमें वही होगा। तो नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है, गठबंधन की तरफ से उनको प्रधानमंत्री प्रस्तावित करा दीजिए, तब हम आपके लिए बिहार छोड़ेंगे। लेकिन लालू प्रसाद के लाख चाहने के बाद भी, या लालू प्रसाद के चाहने की वजह से नीतीश कुमार को नहीं मिला, दोनों बातें हो सकती है। क्योंकि लालू प्रसाद के राजनीति को समझना भी बहुत आसान बात नहीं है। क्योंकि आप सबको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बिहार में हुई, तो सार्वजनिक पत्रकारों के सामने लालू प्रसाद ने राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को कहा कि आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती तैयार हैं। राजनीति में संकेत, शब्द और इशारा, तीन ही चीज तो है। और लालू प्रसाद यादव ने राजीव गांधी के बेटा 50 वर्ष ऊपर वाले को ब्याह करने के लिए तो कहे नहीं होंगे, क्योंकि ब्याह करना होता तो वो अपने माँ की बात में नहीं माना, अपने बहन की बात में, अपने नाना मामा का नहीं माना, तो लालू का क्या मानेगा। तो उनको उन्होंने राजनीति का दूल्हा बनने, इंडिया गठबंधन का दूल्हा बनने की बात कहा था, और हम सब तैयार है। यह बात नीतीश कुमार को समझ आई क्यों नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जो हम जैसा साधारण आदमी समझ गया, तो राजनीति के रग रग से वाकिफ लालू प्रसाद के नीतीश कुमार ने क्यों नहीं समझा, मैं नहीं समझ पा रहा। खैर, कहा जाता है कि जब वर्चुअल मीटिंग हुई तो राहुल गांधी ने कहा कि ममता जी को ऐतराज है नीतीश कुमार पर। लालू प्रसाद उस मीटिंग में थे, उन्होंने इसकी पुरजोर विरोध नहीं किया और नीतीश कुमार के पक्ष में वकालत नहीं किया। नीतीश कुमार को यह बात बुरा लगा। फिर नीतीश कुमार ने बयान दिया कि नहीं, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम इस लड़ाई में तो शुरू से कार्यक्रम नहीं है, आप कांग्रेस को बने, क्योंकि कांग्रेस ही असली दावेदार है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। उन्होंने इस बयान से 3 लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया। ममता बनर्जी जो यह सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री की दावेदारी मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मैं लगातार अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाई हूं, और दूसरा और जो गठबंधन में लोग थे, जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि क्वार्टर ईमानदार पर तो मेरा ही नाम बन सकता है, तमिलनाडु वाला कह रहा था कि अब की दक्षिण भारत का नंबर है, वगैरह वगैरह। इन 2 लोगों को के मंशा पर कुठारघात करते हुए नीतीश कुमार ने वहां पर एक बम फोड़ दिया। असली कारण वहीं से आया। इन कारणों के वजह से मजबूर होकर के नीतीश कुमार को लगा कि भाई लालू प्रसाद का परिवार मुख्यमंत्री पद छोड़ने और बेटे को देने के लिए रोज रोज दबाव बना रहा है, इससे बढ़िया इस परिवार से ही मुक्त ले लिया जाए। यह तो फैक्टर होगा नीतीश कुमार का। अब है कि भाजपा बंद दरवाजा खोलने पर क्यों विचार कर रही है। मित्रों, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, वो ना तो भारतीय की है, ना जनता की है, ना ही भाजपा के कार्यकर्ताओं की है, ना ही उस आदर्शों की पार्टी है जिसको अटल अडवाणी और सिंधिया मैडम ने देख करके लगाया था, जिसमें सिकंदर बख्त और लोग थे। नहीं, ना तो ये जोशी जी की कोई परिकल्पना वाली पार्टी है। यह विशुद्ध रूप से 2 गुजरातियों की पार्टी बनकर रह गई है, जिसमें जो 2 गुजराती चाहे वही खाता ना बही, जो मोदी साहब कहे वही सही, बल्कि सिर्फ मोदी कहे वो सही। और अभी की भाजपा सिर्फ मोदी की हित देख रही है, कहां मोदी का हित होगा। मोदी को यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार की सरकार हमारे हाथ से चली जाएगी, वहां लालू प्रसाद यादव तोड़ फोड़ करके सरकार बना लेंगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां नीतीश कुमार ही सरकार में बने रहेंगे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ना तो उनको किसी भी प्रदेश में किसी के भी सरकार बनने से कोई फर्क पड़ा है।
मोदी को फर्क पड़ रहा है केंद्र में 24 में मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने, इन्हीं गुणागरित पर उनका सारा खेल और आज का भाजपा उसी पर फोकस कर रही है। और यह तभी होगा जब नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन से छूटते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, बिहार सरकार रह जाएगी, उससे भाजपा के वर्तमान नेतृत्व मतलब नरेंद्र मोदी पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। फर्क पड़ेगा 2024 चुनाव में भारत को यह बताने का कि इंडिया गठबंधन नाम का कोई चीज नहीं है, उसका मेन कन्वीनर ही हमारे पास आ गया। जो उसका असली परिकल्पना करता था वही अब भाजपा के खेमे में है, तो किस बात का इंडिया गठबंधन? तो इंडिया गठबंधन नाम का कोई चीज रह नहीं जाएगा और विपक्ष धाराशायी हो जाएगा, तो मोदी के लिए अकेले मैदान मारना आसान हो जाएगा। और मोदी यही खेल देख रहे हैं और इसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए वो नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहे हैं। और नीतीश कुमार को यहाँ एक गुंजाइश मिल रहा है कि एक रूम तो मिला जहां मैं घुसूं और लालू परिवार से मुक्त हूं, जो बोझ मैं झेल नहीं पा रहा। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सारा गुणागरित बैठ रहा है और इसी में क्या लेना क्या देना पर चर्चा हो रही होगी, वो तो अंदर खाने हो रही होगी। हम तो परिकल्पना कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति मांग रहे हैं, भाजपा उनको उपराष्ट्रपति दे रही है, या इंडिया गठबंधन की झुंझुना दे गई, भाई आप वहां कन्वीनर नहीं बनेगा यहां बन जाइए, या ये करे कि भाई आइए 5 को केंद्र में मंत्रिमंडल ले लीजिए, बिहार को हमारे लोगों को दे दीजिए, या बिहार भी लीजिए और केंद्र में लीजिए, हमको समर्थन दीजिए। वो सब अलग अलग बात है, लेकिन असली बात कि लालू प्रसाद के परिवार के दबाव से नीतीश मुक्त होना चाहते थे, जो उसके चांस बन रहे हैं। और नरेंद्र मोदी नीतीश को लेकर के इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को खत्म करके समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी की गारंटी से बड़ा आज के तारीख में किसी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी के विरुद्ध एक गठबंधन बन रही थी जिसका मुख्य कर्ता धर्ता ही अब हमारे पाले में है, तो किस बात का गठबंधन? और अगर यह मैसेज जनता के पास चला गया तो निश्चित तौर पर मोदी की गारंटी आगे आएगी और विजय मोदी के खाते में ही आएगा, जो मोदी चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ और होगा। बाकी सब दो दर्जी के मामले हैं, वो चर्चा का विषय नहीं है, आपका समय खराब नहीं करूंगा। मत एक बात कि लालू से मुक्त चाहते हैं नीतीश, और नीतीश के बहाने पूरे इंडिया गठबंधन के अस्तित्व के ही मटियामेट करने के इरादे को मोदी प्रतिरूप मतलब साकार रूप देना चाहते हैं, जो संभवतः 28 तारीख को हो जाएगा। लेकिन अब भविष्य में क्या होगा यह देखा जाएगा, जब होगा उस पर बोला जाएगा। लेकिन हम एक बात आपको जरूर बोलेंगे कि मित्रों, आप सब नेताओं के कुचक्रों से बाहर निकलने का प्रयास करिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए लेसन है। मतलब बिहार के मतदाताओं के लिए लेसन है कि भाई आप कोई भेड़ बकरी है कि जो जिधर चाहेगा उधर ही घूम जाएंगे, और दूसरा मुसलमान मतदाताओं के लिए है कि आपका मुस्लिम राजनेता अपने फायदे के लिए आपको भड़काएंगे और आप लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। इस पर विचार जरूर करिएगा, क्योंकि हो है सोई जो रामचरित राखा, आको कर तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जय श्री राम, जय भारत महान। नमस्कार।